हेलो दोस्तों, रीजनिंग की इस संपूर्ण सिलेबस वाली सीरीज में मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों अब तक आपने देखा होगा कि रैंकिंग टेस्ट जो क्रम परीक्षण हमारा चल रहा था उसके अंतर्गत हमने इसके पार्ट 2 देख लिए हैं। आज हमारा जो पार्ट 3 जो टाइप का तीसरा टाइप बनता है वो प्रश्न हम लेकर के आए हैं। तुलना वाले प्रश्न दोस्तों, तुलना वाले प्रश्न। इस प्रश्न में आपको जो या जोकि के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कहीं भी दिख जाए, ये दो शब्द कहीं भी दिख जाए, ये जो शब्द हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? सेकंड पर्सन वाले। कौन से? सेकंड पर्सन वाले। मतलब कि जहां जो या जो कि कह दिया जाए वहां हमेशा सेकंड पर्सन को हमें लेकर के चलना होगा। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको इन सिंबल का भी ज्ञान होना चाहिए। जिधर की तरफ बड़ा मुंह होता है, खुला मुंह होता है, उधर की तरफ बड़ा आता है, इधर भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इन सिंबल का भी दोस्तों आपको खासा ध्यान रखना होगा। अब हम प्रश्न की लैंग्वेज को समझते हैं और प्रश्न किया किस तरीके से जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। 1 से 2 नंबर के जो क्वेश्चंस है रीजनिंग के अंतर्गत दोस्तों यही लेकर के बैठा है। अब प्रश्न पर चलते हैं। सुरेश अनिल से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि राजेश है। अनिल जयेश से बड़ा है, कमलेश सुरेश से बड़ा है लेकिन राजेश से छोटा है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? ऐसे प्रश्नों को दोस्तों करने के लिए मैं आपको मात्र 5 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को करने की ट्रिक बताऊंगा। लेकिन एक बार इसको बेसिक से हम समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक कैसे? सुरेश क्या है? अनिल से बड़ा है। अनिल से बड़ा कौन है? अनिल से बड़ा है दोस्तों सुरेश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेकिन उतना बड़ा नहीं है। लेकिन है जो या जो की तो नहीं है। लेकिन हमेशा किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि राजेश है। लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि राजेश है। तो राजेश बाबा कहां पर आ गया? राजेश यहां पर आ जाता है। अनिल जयेश से बड़ा है। अनिल क्या है? जयेश से बड़ा है तो जयेश यहां पर आ जाता है। फिर आगे चलिए। कमलेश सुरेश से बड़ा है लेकिन राजेश से छोटा है। कमलेश कहां पर आ जाएगा? सुरेश और राजेश के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आपने कह दिया जी सर बिल्कुल सही है। तो क्रम क्या हो गया? सबसे पहले आया है राजेश, राजेश के बाद में आया है कमलेश, कमलेश के बाद में कौन है? सुरेश, और सुरेश के बाद जैसे ही आप देखते हैं अनिल आ जाता है। और अनिल के नीचे जब सबसे छोटे पर चलते हैं तो कौन बैठ जाता है? जयेश बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? जयेश बैठ जाता है। अब आपसे प्रश्न कुछ भी पूछ ले, बड़ा कौन, छोटा कौन, बीच में कौन, और बीच वाले के बगल में कौन बैठे हैं, या ऊपर और नीचे कौन बैठे हैं, कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को उत्तर देने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा जाए कि बड़ा कौन है तो बड़ा कौन होगा? राजेश भाई साहब होंगे। कौन होंगे? राजेश जी होंगे। राजेश। बड़ा कौन होगा? राजेश। तो फिर छोटा कौन होगा? छोटा मैं आपसे पूछता हूं तो छोटा कौन होगा? जयेश होगा। कौन होगा? जयेश होगा। मध्य में कौन बैठा है? मध्य की आपसे पूछ ले तो मध्य में कौन है? मध्य में है सुरेश जी। कौन है? सुरेश जी मध्य में बैठे हुए हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों मैंने कल आपको जो पिछला हमारा वीडियो था उसके अंतर्गत दोस्तों हमने स्थान परिवर्तन वाले आपको प्रश्न हल करवाए हैं। स्थान परिवर्तन वाले उस टाइप को दोस्तों देख करके ही जाना है, उस टाइप को देख करके ही जाना है। वो ही टाइप दोस्तों आपको मदद करेगा एग्जाम में 1 नंबर लाने में दोस्तों। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा दोस्तों आपको कष्ट होगा क्योंकि लाइट चली गई है। अब दोस्तों एक और प्रश्न मैं आपके सामने लिख देता हूं जिससे आपको इस टाइप को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए दोस्तों। 5 बैग है A B C D E और दोस्तों 5 बैग है A B C D और E दोस्तों, और
ई एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिए गए हैं, रख दिए गए हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है। अब वो जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में रखे हुए हो, जैसे ए बी के ऊपर रखा हुआ है, ए बी के ऊपर रखा हुआ है, मेरे साथ साथ आपको चलना है। ए बी के ऊपर रखा हुआ है, सी डी के ऊपर रखा है, सी जो है डी के ऊपर रखा है, परंतु क्या दोस्तों, मैं लिख देता हूं, परंतु ई के नीचे रखा हुआ है। सी डी के ऊपर रखा हुआ है, परंतु ई के नीचे रखा हुआ है, परंतु ई के नीचे रखा हुआ है। आगे कह रहा है कि क्या डी ए के ऊपर रखा हुआ है। अब प्रश्न कुछ भी पूछ ले, बड़ा पूछे छोटा पूछे, कोई मतलब वाली बात आपको नहीं है। ट्रिक तो दोस्तों अभी आ जाएगी, थोड़ा सब्र करो, ट्रिक भी आएगी। ट्रिक तो बहुत शानदार है। आपसे पूछा क्या गया है, ए बी के ऊपर रखा है, ठीक है, ए क्या है, बी के ऊपर बैठा हुआ है, बी के ऊपर रखा हुआ है। सी जो है डी के ऊपर रखा है, सी क्या है, डी के ऊपर रखा है। अभी हम इसके ऊपर या नीचे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का कथन जो है वो अलग है। परंतु किसके लिए दोस्तों, परंतु किसके लिए कहा गया है। आप कह दोगे सर जो या जो की ही केवल सेकंड के लिए आते हैं, परंतु आया है तो परंतु किसके लिए आया होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, प्रथम व्यक्ति के लिए। प्रथम व्यक्ति कौन है, सी है, तो सी क्या है, ई के नीचे है, ई के नीचे है, बिल्कुल सही है। अब आगे वाली लाइन हम पढ़ते हैं। अगर जब तक आपको आगे वाली लाइन नहीं देगा तब तक आप सी एंड डी दोस्तों, सी एंड डी करोगे, मतलब कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, कांट डिफाइन दोस्तों आपको करना होगा। लेकिन आगे उसने एक लाइन और कही है, डी ए के ऊपर रखा हुआ है। डी क्या है, ए के ऊपर रखा हुआ है। जैसे ही इसने ये लाइन कही तो हमने क्या कर दिया, ए और बी को किसके नीचे रख दिया है, डी के नीचे रख दिया है। तो क्रम क्या हो गया, ई सी डी ए बी दोस्तों, इस क्रम में वो रखे हुए हैं। तो बड़ा कौन है ये मैं आपसे पूछता हूं, छोटा कौन है आपसे पूछता हूं, और मध्य का आपसे पूछता हूं, मध्य का आपसे पूछता हूं। तो आप कहेंगे सर बड़ा तो है ई क्या है, बड़ा है, बी क्या है, छोटा है, डी क्या है, छोटा है, और डी है मध्य में। डी कहाँ है, मध्य में। आपसे प्रश्न घुमाकर यह भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक वजन किस वेग पर है, किस वेग पर है। तो आपको क्या लिखना होगा, जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे बोले तो छोटा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक क्या है, एक बार आप देखिए दोस्तों, ट्रिक से आप बड़ा वाला तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एक बार ट्रिक से आप देखिए, ए बी सी डी ई ऊपर रखे हुए हैं, ए बी के ऊपर है, ए क्या है, बी के ऊपर है, ए है ऊपर बी के, ठीक है। सी डी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है, परंतु ई के नीचे है, ई के तो नीचे है ना। डी के ऊपर आ गया है सी, ई के नीचे आ गया है सी। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि इधर तो ई बड़ा है, इधर तो ई बड़ा है, इधर ए बड़ा है। अब आगे हम देखते हैं डी क्या है, डी क्या है, ए के ऊपर है, तो ए भी क्या हो गया, छोटा, तो बड़ा कौन हो गया, ई दोस्तों। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब हम आपको कल इसकी एक क्वेश्चंस दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें दोस्तों 5 क्वेश्चंस होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पहले पूछे गए होंगे। वही प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो घन और पासा दोस्तों, घन और पासा आपका सामने हम लेकर के आएंगे।
अगला जो हमारा अध्याय होगा, चैप्टर होगा, वो होगा घन और पासा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो क्लॉक भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि आप इन दोनों में से कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो। और साथ ही दोस्तों मैं आज की कक्षा को यहीं पर विराम देता हूं।